की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक की गई, अहम मंथन हुआ। बैठक में 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुहर लगी है। गौशाला निर्माण के लिए अब शासन की जगह पर जिला अधिकारी सहमति देंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सूक्ष्म को मर्ज कर मंजूरी मिली है और वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। बैठक की गई, मंथन किया गया और 20 जो है उन सभी चीजों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक के अंदर 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुहर लगी है, मंजूरी दे दी गई है। गौशाला निर्माण के लिए अब शासन की जगह पर जिलाधिकारी सहमति देंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड में आज धार्मिक कैबिनेट की अहम बैठक थी। बैठक के अंदर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और वहीं आपको बता दें कि ये जो बैठक थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में की गई। 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज मुहर लगाई गई है। अहम बैठक रही है। गौशाला निर्माण के लिए अब शासन की जगह पर जिलाधिकारी सहमति देंगे। ये अहम बैठक रही धामी कैबिनेट की। कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है मंजूरी मिल गई है। इस बैठक के अंदर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक की गई। धामी कैबिनेट के अहम फैसले क्या कुछ रहे उस पर बात कर लेते हैं। ऊर्जा विभाग में यूपीसीएल की व्यवस्था की जो है सुधार को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड में बड़े पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए लाई गई है नीति। अब जो है बड़े पोल्ट्री फार्म बनाए जाएंगे, नीति को मंजूरी मिल गई है। पहाड़ में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 40% की सब्सिडी को लेकर भी चर्चा की गई और मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि अब सभी बैंक में रखी जाएगी और गौशाला निर्माण की जिम्मेदारी अब जिला स्तर से की जाएगी। ये जो है अहम फैसले लिए गए हैं। आज बैठक के अंदर 20 फैसलों पर मुहर लगी है। पशुपालन विभाग की गौशाला के लिए ये नीति है और वहीं आपको बता देते हैं और कौन से फैसलों पर मुहर लगी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सूक्ष्म को दर्जा मर्ज कर दिया जाएगा और वहीं पर्यटन विभाग टेक्निकल पार्टनर के जरिए ड्राइंग, डिजाइनिंग, इंटीरियर और इन सभी चीजों को मंजूरी दी गई है। जमीनी रजिस्ट्रेशन के लिए वर्चुअल माध्यम से कार्य हो सकते हैं। साल 2017 के बाद नहीं बढ़ाया गया था प्रदेश में ग्रीन सेस का शुल्क। प्रदेश के लिए जाने वाले ग्रीन सेस में 28 से 30% की वृद्धि। फास्टैग के माध्यम से काटा जाएगा अब शुल्क। जैसा विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से उत्तराखंड अकेले राज्य है। पहले हम 5 रुपए देते थे यहाँ पर गोवंश को रखने के लिए। आज की तारीख में पूरा देश में सबसे अधिक सिर्फ उत्तराखंड में 80 रुपए प्रति गाय दिया जाता है। सो गाय का मेंटेनेंस का प्रॉब्लम तो पूरा हो गया है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा सड़क में अभी भी काफी गाय है। उसको गौशाला को अंदर लाने के लिए पिछले साल एक नीति बनाई गई थी। उस नीति के अनुसार लगभग 15 बड़े गौशालाओं की निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी हमारा कैपेसिटी लगभग 16,000 जानवर अभी भी रोड में है। उसको अंदर लाने के लिए एक नया नीति लेके आ गई है। पहले 3 डिपार्टमेंट इसमें काम करते थे, अब पशुपालन डिपार्टमेंट नोडल के रूप में काम करे। अब कैबिनेट के निर्णय में बता रहा हूँ। पहले अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट और पशुपालन, इन तीनों विभागों द्वारा पैसा दिया जा रहा था गौशालाओं के लिए। अब एक डिपार्टमेंट पशुपालन विभाग रहेगी जो पैसा देने के लिए, निर्माण के लिए। दूसरा निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है, पहले क्या था, प्रस्ताव शासन लेवल पर आते थे स्वीकृत होने के लिए, इस वजह से काफी विलंब हो रहा था। अब ये सारी पावर्स जिलाधिकारी को दे दी गई है। अब जिलाधिकारी गौशालाओं के निर्माण के प्रस्ताव जिलाधिकारी स्तर पर ही स्वीकृत किया जाएगा। पशुपालन विभाग उनको पैसा दे देंगे सीधा यहाँ से। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो भी गौशाला निर्माण प्राइवेट एनजीओ द्वारा किया जाता है, इससे पहले क्या था कि सारी पैसा उन्हीं को लगना था, बट अब सरकार के अंशदान 60% रहेगी और एनजीओ जो भी निजी क्षेत्र में जो बनाना चाह रहे हैं वो 40% रहेगी। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई उनकी निजी भूमि में भी गौशाला का निर्माण कोई करना चाह रहा है, वहां पर भी सरकार 60% सब्सिडी देगी और 40% उनको लगाना है। इससे उम्मीद है, और हमारा एक और स्कीम चल रहा है गौ सेवक ग्राम गौ सेवक योजना। अगर ये सबसे अच्छा अगर हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि 1 साल के अंदर जो भी जानवर रोड में जो घूम रहे हैं ये सब सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे।
माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में हम लोग आज ब्रीफिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो लगभग 20 मत थे आज, 20 मत थे। तो इसमें सबसे पहला मत था, ये ऊर्जा विभाग का मत था। ऊर्जा विभाग के द्वारा जो मैकेंजी कंपनी है उसके माध्यम से यूपीसीएल में कैसे सुधार किया जा सकता है उसके बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट के आधार पे एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऊर्जा विभाग के द्वारा बनाया गया था। उसी का आज माननीय मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें खासतौर पे जो यूपीसीएल के जो टीएनडी